नहीं बदलना चाहते तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल क्लियर, मेरे सारे डॉक्यूमेंट क्लियर, हर चीज़ से मैं क्लियर। मैं अपनी स्कूटनी NA236 कराची से क्लियर करके आई हूँ, बाकी PS से भी क्लियर करके आई हूँ, स्कूटनीज़ में हर जगह से क्लियर हूँ। और यहाँ पे जो है जैकबाबाद से, जैसे मैंने सुना था कि यहाँ पे बिला वजह टारगेट बनाया जा रहा है लोगों को, और बिला वजह जागीरदाराना जो देख भी लिया। और मैं जब से यहाँ पे जैकबाबाद में आई हूँ और मैं बड़ी अफसोस में थी। जैकबाबाद सिटी देख के मैं कई दफ़ा लोगों से पूछा कि ये वाकई जैकबाबाद सिटी का हशर है। तो अगर नहीं बदलना चाहता कोई तो इस मुल्क को कोई नहीं बदल सकता। किस पार्टी से ताल्लुक़ है आपका? मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़ी हुई हूँ, वो बाद में डिसाइड किया जाएगा कि मैं किस पार्टी का हिस्सा बनती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं इंडिपेंडेंट हूँ। लेकिन मैं बहुत दुख हुआ है मुझे कि एक छोटी सी मेरे हल्का बंदी इलेक्शन कमीशन ने की है, ठीक है ना। हल्का सा वोटर जो मेरे RO और प्रपोज़र हैं, सेकेंडरी प्रपोज़र, उनका हल्का सा जो है, हालांकि वोटर सर्टिफिकेट इन्होंने ख़ुद प्रोवाइड किया, वो अटेस्टेड है। सब कुछ होने के बाद मैं हर जगह से स्कूटनी करके आ रही हूँ, किसी तरह इस तरह के नहीं किया गया। मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए थे। आपके सेकेंडरी प्रपोज़र ज़िंदा सलामत आपके सामने खड़े हैं, आप उनकी वो ले लें, लेकिन वो जानबूझ के वहाँ पे अंदर इन्होंने दोबारा इस टाइम आई डोंट नो क्या किया उन्होंने। और अब क्या दिया? रीज़न ये दिया कि जी ये मुझे तो अभी तक बात समझ नहीं आ रही कि मैं NA190 हूँ, और NA190 के अंदर 3 हल्के आते हैं, PS1, PS2, PS3। मेरे सेकेंडरी प्रपोज़र जो है वो PS2 के अंदर आ रहे हैं, लेकिन वो NA में अंदर नहीं आ रहे। मुझे अभी तक ये बात नहीं समझ में आ रही। ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया कि जी आपके सेकेंडरी प्रपोज़र जो हैं वो NA में नहीं आ रहे। हो सकता है हल्का बंदी हुई थी। नहीं, तो हल्का बंदी वोटर सर्टिफिकेट इन्होंने खुद दिया है। जब आपने वोटर सर्टिफिकेट दिया ना हमें, RO ने स्टैंप लगा के दिया, आपने सब कुछ तस्दीक करके हमें स्टैंप दिया। आप उसी वक्त बता देते जब वोटर सर्टिफिकेट निकाला गया था कि भाई आप इस हल्के के नहीं हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो वोटर है, इतने हम बेवकूफ़ नहीं हैं। मैं वहाँ पे भी वोटर सर्टिफिकेट, हर बंदे का वोटर सर्टिफिकेट उसके हल्के से ही निकलता है। ऐसा नहीं होता कि मेरा वोटर सर्टिफिकेट, अगर मेरा वोट कराची में तो मैं यहाँ पे अपना वोटर सर्टिफिकेट निकाल सकती हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे सेकेंडरी प्रपोज़र जो है वो इस हल्के के नहीं है, तो इस हल्के से उनको वोटर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कैसे किया गया? जब उन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया था सर्टिफिकेट के लिए, तो आप कहते थे कि जी आपका तो इस हल्के में वोटर सर्टिफिकेट निकल ही नहीं सकता, आप NA191 से जाके निकलवाएं। जब आपने वोटर सर्टिफिकेट निकाल के दिया और बना के दिया, तो इसका मतलब है कि वो इस हल्के के हैं। और अब आप मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, आपको कुछ भी नहीं मिला। मैं खुद चल के आई हूँ यहाँ पे, कि आप ये भी ना कहें कि आपका जो है वो कैंडिडेट नहीं चल कर आया। तो आप खुद जब यहाँ मैं चल कर आई हूँ, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं मिला, आपने पेपर इधर उधर पलटे शलटे, और उसके बाद आपने सेकेंड एंड प्रपोज़ल दोनों सामने खड़े हुए, और आप कह रहे हैं कि जी ये हल्के में नहीं आ रहे। और जहाँ तक ये इलेक्शन कमीशन ने अभी हल्का बंदी की है, बहुत से लोगों को पता भी नहीं कि कौन से किसके हल्के। और जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है कि अगर कोई उम्मीदवार, उसकी हर चीज़ क्लियर है, और वो अगर आपके मुल्क क्लियर काम सिर्फ इस बुनियाद पे कि जी वो हल्का गलती भी आपकी, आप किसी के पेपर कैसे रिजेक्ट कर सकते हो? मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही। मैडम, जैकबाबाद की आवाम ने तो आपको पहचाना ही नहीं, आप कहाँ से आई हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं, कैसे? पहले आप मुझे ये बताएं, जैकबाबाद की आवाम ने क्या, जो 75 साल से हुकूमत कर रहे हैं, उनको पहचान लिया था जैकबाबाद की आवाम ने? अगर जैकबाबाद की आवाम ने उन लोगों को पहचाना होता तो आज जैकबाबाद सिटी इतनी खूबसूरत ना होती, ठीक है ना। अगर जैकबाबाद की आवाम इन सबको पहचानती होती तो जैकबाबाद का ये हाल नहीं होता, सही ना। और बात जहाँ तक ज़बान की है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़बान जो है, इंसान, जानवर भी कोई ज़बान नहीं समझता। ज़बान जो है वो इंसानियत की होती है। आपको अपने मुल्क को संवारने के लिए, बीइंग अ पाकिस्तानी, आप किसी भी दुनिया के किसी कोने में भी जाके पाकिस्तान के काम कर सकते हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जैकबाबाद की आवाम ने नहीं पहचाना, तो इंशाल्लाह जब अगर हम काम करते तो ज़रूर पहचान लेते काम।